Hello everyone, welcome to Stay Update presented by JK Rakhan. So friends, in this video we are present here with a very good news for all the candidates who have completed their Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology, particularly in civil engineering, because a very grand opportunity from CRPF has been declared on their official website related to the recruitment of assistant commandant in CRPF 2021. So this is a open recruitment, open examination will takes place, and all the candidates who have completed their Bachelor of Technology in civil engineering are eligible to apply under this recruitment. So this is a very good news for all these candidates. So in this video friends, we are going to discuss in a very comprehensive manner that what will be the selection process under this recruitment process and how to apply basically under this recruitment, because majority of eligible candidates don't know the way of apply under this recruitment, whether offline or online. If offline, then what procedure needs to be followed. So friends, all the doubts that whether male or female both are eligible to apply under this recruitment or not, so all the doubts related to this recruitment of CRPF for assistant commandants for civil engineers we shall discuss in this video. So friends, firstly you need to download the official notification of this recruitment from the CRPF official website. I am directly opening this official notification, so you can directly download it from the official website. So friends, this is the official notification for this recruitment for assistant commandant for civil engineers. So friends, I'm going to start this video in a bilingual language because maybe few candidates are unable to understand the English language in a very effective manner. So I'm starting further in a bilingual way. सो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके फिल नहीं होंगे, आपको इस रिक्रूटमेंट के अंडर ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। और ऑफलाइन अप्लाई करने की जो डेट है आपकी वो है 30 जून 2021। अभी इसके जो ऑफलाइन फॉर्म है वो शुरू नहीं हुए हैं। आपको ऑफलाइन फॉर्म को फिल करना है, अपना फोटो पेस्ट करना है और उसको फिर इंडियन पोस्ट के द्वारा या फिर बाय हैंड जो एड्रेस है वहां पे आपको पहुंचाना होगा। और लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 जुलाई 2021 आपकी लास्ट डेट फ्रेंड्स रहेगी इस रिक्रूटमेंट के अंडर अप्लाई करने के लिए। और इसके अंडर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेंड्स रहेगा वो आपका 5 स्टेजेस के अंडर रहेगा। उन 5 स्टेजेस में आपके कुछ स्टैंडर्ड्स भी चेक किए जाएंगे, आपका रिटन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होगा, आपका मेडिकल भी होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। तो इन सारी स्टेजेस में फ्रेंड्स आपके कौन कौन से क्राइटेरियाज रहेंगे, कौन कौन से क्राइटेरियाज यानी कि जैसे मिनिमम आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वो सारे स्टैंडर्ड्स आपके चेक किए जाएंगे। तो ये सारी डाउट्स हम इस वीडियो में फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी एजुकेशन का जो आपका क्राइटेरिया रहेगा, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, और साथ में जो स्टूडेंट्स रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया कितना रहेगा, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपका यहाँ पे जो है अप्लाई आपको कैसे करना है, ऑफलाइन मोड से आपको फीस कैसे अप्लाई करनी है इसके अंडर। तो ये सारी चीजें हम फ्रेंड्स इस वीडियो में सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे। जो भी एलिजिबल एस्पिरेंट्स रहेंगे वो ध्यान से चीज़ों को समझें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इसकी कितनी आपकी वैकेंसीज रहेंगी, 25 वैकेंसीज रहेंगी, और ये सारी वैकेंसीज आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी अंडर डिफरेंट रिजर्व्ड कैटेगरी वाइज, और अनरिजर्व्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 13 वैकेंसीज रहेंगी। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि बीटेक या फिर बीई आपने सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की होनी चाहिए, और आपकी जो एज है 35 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। कौन सी डेट तक? जो आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी इस रिक्रूटमेंट के अंडर अप्लाई करने के लिए, उस डेट को आपका काउंट किया जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ को काउंट करने के लिए। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं रहेगी। दोनों जेंडर के कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
एज का क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी एज लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए जो आपकी क्लोजिंग डेट है इस रिक्रूटमेंट के अंडर, यानी कि ये जो आपकी क्लोजिंग डेट है यानी कि 29 जुलाई 2021 तक आपकी जो एज है 35 साल से अबव नहीं होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो स्टूडेंट्स SC ST से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे मैक्सिमम 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि वो कैंडिडेट इसके अंडर 40 ईयर तक भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स OBC वाले हैं उनको 3 साल तक का यहाँ पे अपर एज लिमिट के लिए रिलैक्सेशन रहेगा। और जो सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको यहाँ पे 5 साल तक का जो है रिलैक्सेशन फ्रेंड से रहेगा। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन का और एज का रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपके चेक किए जाएंगे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो हाइट है कम से कम 165 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए मैन कैंडिडेट्स के लिए, और वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। और चेस्ट आपकी यहाँ पे 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए केवल मैन कैंडिडेट्स के लिए। और मैन कैंडिडेट जब एक्सपैंड करेंगे तो कम से कम आपके 5 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन चेस्ट में होनी चाहिए, और वेट आपका कोरस्पॉन्डिंग रहेगा आपकी हाइट के। उसके बाद आप यहाँ पे आई साइड का क्राइटेरिया भी फ्रेंड्स देख सकते हैं। और आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा जो कि हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में डिस्कस करेंगे वो इन टोटल 10 लोकेशंस पे फ्रेंड्स होगा। और इसके अंडर आपकी जो एग्जामिनेशन फीस रहेगी फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और OBC कैटेगरी के लिए रहेगी 400 रुपीज। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो चाहे अनरिजर्व्ड से ही क्यों ना बिलोंग करते हो उनको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देनी है। SC और ST को भी इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और फीस आपको यहाँ पे किसके थ्रू देनी है, एक बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना है। किस नेम से बनाना है, किसके फेवर में बनाना है, DIG ग्रुप सेंटर CRPF रामपुर के नाम पे आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना है या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनाना है। कब, 30 जून 2021 के बाद की डेट उस पर होनी चाहिए। और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बाय हैंड सबमिट होनी चाहिए। ये जो यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन्ड है इस दिन 6 बजे से पहले पहले। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेंड्स आपको कंप्लीट करना है। आपको उसमें 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी मेंशन करने हैं, 2 एनवल्प भी लगाने हैं, उस पर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन होना चाहिए और नेम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन होना चाहिए। और सारी डिटेल्स आपको वहां पे फिर जो है इस एड्रेस पे सेंड करनी है। और आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज भी सेंड करनी है, जैसे आपकी DMCs होगी, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो जब इसकी जो है फॉर्म फिल होना शुरू होंगे 30 जून 2021 को, तो हम फिर प्रैक्टिकली वहां पे डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को हाथ से फिल करना है, कौन कौन सी डिटेल उसके साथ आपको अटैच करनी है, कैसे एनवल्प पे आपको मेंशन करना है। अभी आप यहाँ पे अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लें। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स आप डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, टोटल आपकी 5 स्टेजेस रहेंगी। सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट होगा। स्टैंडर्ड्स में आपकी हाइट, वेट, चेस्ट जो है वो चेक किया जाएगा। और एफिशिएंसी टेस्ट में फ्रेंड्स आपकी रेस वगैरह और जंप वहाँ पे आपका रहेगा। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपका नॉन टेक्निकल पार्ट और टेक्निकल पार्ट की 50% आपकी वहां पे वेटेज रहेगी दोनों के लिए। और टोटल आपका जो एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 50 मार्क्स का आपका जो है वो नॉन टेक पार्ट रहेगा और 50 मार्क्स का आपका टेक्निकल पार्ट रहेगा, जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसका जो सिलेबस है वो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। उसके बाद जो स्टूडेंट्स रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटन एग्जामिनेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। उसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे उनको फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका
एग्जामिनेशन, और लास्ट में फिर आपका फ्रेंड्स फाइनली इंटरव्यू कंडक्ट होगा इस रिक्रूटमेंट के अंडर। और फाइनली इंटरव्यू भी आपका जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर आपको डायरेक्टली एलोकेट कर दिया जाएगा इस रिक्रूटमेंट के अंडर। तो ये फ्रेंड्स आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे समझने हैं कि आपको स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन रखने। इसमें आपका सच पहले रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो जो भी फिजिकली फिट कैंडिडेट है वो यहाँ पे स्टेज 1 के एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि जो स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो स्टेज 2 में नहीं जा पाएगा। तो जो फिजिकली फिट कैंडिडेट्स हैं, नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, तो वो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद वो रिटन एग्जामिनेशन की थोड़ी प्रेपरेशन करें और उसके बाद फर्दर प्रोसेस में वो डेफिनेटली फ्रेंड्स शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपका सिलेबस है इसके अंडर वो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली पूरा सिलेबस इसके अंडर सीक्वेंस वाइज यहाँ पे मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमने फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की बात की थी उसमें जो आपकी यहाँ पे रेस रहेगी मेल फीमेल की, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया है। 100 मीटर रेस रहेगी मेल के लिए जो कि 16 मिनट में कवर करनी है। फीमेल के लिए आप देख सकते हैं 18 मिनट्स रहेंगे। उसके बाद सेकेंड रेस रहेगी 800 मीटर की, और उसके बाद ये वाली जो आपकी 800 मीटर की रेस रहेगी ये 3 मिनट और 45 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करनी है मेल को। फीमेल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट रहेगा। ये आपको जो है फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई ही करना है, जस्ट क्वालिफाई, इसके लिए आपके मार्क्स जो है वो नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप और फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दें कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो आपका 2 यहाँ पे पेपर रहेंगे, उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है आपका वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा जिसमें आपका टेक और नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा, और पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। पेपर 1 में यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपकी 5 यहाँ पे सेक्शंस रहेंगी। ऊपर वाली 4 सेक्शन आपकी नॉन टेक पार्ट है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आपका यहाँ पे टेक्निकल पार्ट रहेगा। दोनों की 50-50% आपकी यहाँ पे वेटेज रहेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे पेपर 1 में, और रिमेनिंग जो आपकी 4 सेक्शन है 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं 100 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है वो 2 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल मार्क्स जो है आपके पेपर 1 के वो आपके 200 मार्क्स रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पेपर 1 देते हैं उसके बाद आपका पेपर 2 होगा जिसमें आपका प्योरली टेक्निकल बेसिस पे आपका रहेगा ये, जिसमें आपका टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे और 300 मार्क्स का रहेगा। और ये आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, इसमें एमसीक्यूज नहीं आएंगे, इसमें आपको वहाँ पे लिखना है। कन्वेंशनल सब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका यहाँ पे ये रहेगा। सिलेबस आप यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन भी फ्रेंड्स क्लियर हो जाता है कि रिटन एग्जामिनेशन में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, उसमें क्या सिलेबस आएगा, कौन कौन सी सेक्शन रहेंगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपकी फर्दर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा जो हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसमें आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जब आप पेपर वहाँ पे देंगे अपना एमसीक्यू बेस्ड, तो उसमें आपको ध्यान रखना है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप वहाँ पे अटैम्प्ट नहीं करेंगे जिसका आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट असिस्टेंट कमांडेंट की जो आपकी रिसेंटली रिक्रूटमेंट निकली है सीआरपीएफ की तरफ से, उसमें आपका क्या क्राइटेरियाज रहेंगे डिफरेंट। और जिन कैंडिडेट्स की भी डाउट थी वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। और जैसे ही आपके इसके अंडर जो है वो ऑफलाइन फॉर्म फिल होना शुरू होते हैं 30 जून 2021 से, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।